इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के चौथे टेस्ट में जो आज डेब्यूट किया जिस लड़के ने, आकाशदीप, इसकी कहानी तो बहुत ज़्यादा ही गमगीन है। 23 साल की उम्र में इसने जो जो सहा है, यानी कि अब जो उसके पास खोने को कुछ नहीं है और सिर्फ कामयाबी ही कामयाबी इसको नज़र आ रही है। 23 साल की उम्र में अपने वालिद को खोया, फिर बीच में अपने भाई को खोया, उसके बाद 3 साल के लिए क्रिकेट छोड़ दी। कहने को इसने एक शहर से दूसरे शहर, फिर तीसरे शहर, तो बस इधर उधर दर बदर फिरता रहा, कोशिश करता रहा, हिम्मत नहीं आ रही। कहने को तो ये विराट कोहली बॉय है, लेकिन एट लास्ट आज इसने डेब्यूट किया है, वो भी बुमराह को जब टीम इंडिया के मैनेजमेंट ने रेस्ट दिया। और जो आगाज इसने किया, इसको टेस्ट कैप दी, जो पूरी डिटेल राहुल द्रविड़ ने इंट्रोडक्शन जब टेस्ट कैप देने से पहले बताई, वो बहुत क्लास की थी। और इतनी अप्रिसिएशन जो मिली है आकाशदीप को, बहुत बड़ी बात है। उनकी वालदा भी थी और बहुत सारे फैमिली मेंबर्स वहां नजर आए जब उनको टेस्ट कैप दी गई। लेकिन जिस तरह उस लड़के ने स्टार्ट की लिया है, बहुत क्लास का था। बैड लग रही, जैक क्रॉली को क्लासिकल बॉल मारा, लेकिन वो नो बॉल थी। लेकिन उसके बाद भी उसने घबराया नहीं और लगातार 3 विकेटें हासिल की और इंग्लैंड की पूरी टॉप ऑर्डर उड़ा के रख दी। जैक क्रॉली ने मुकाबला अच्छा किया, बहुत तेज बॉलिंग कर रहा था ये लड़का। और जो पिच थी, असल बात यह है, जो पिच है ना इस वक्त, वो बहुत ज्यादा खड्डे हैं। मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगा, हद से ज्यादा खड्डे, इतने बड़े बड़े गैप है। और इंडिया से ये उम्मीद ही थी कि इंडिया इस तरह की पिच बनाएगा, लेकिन तारीफ बनती है आकाशदीप की। और उसके बाद जो कमबैक किया है, पहला सेशन इंडिया के नाम रहा, 5 विकेटें हासिल की। जैक क्रॉली से लेके, पोप से लेके, बेन स्टोक्स सब आउट हो चुके थे, जॉनी बेस्टो तक आउट हो चुके थे। लेकिन जो सेकंड और थर्ड सेशन है, वो इंग्लैंड ने अपने नाम किया और भरपूर भरपूर जवाब दिया जो रूट ने जिस तरह की बैटिंग और सेंचुरी बनाई है। और ऐसे क्रूशियल मूवमेंट में 302 इस वक्त इंग्लैंड कर चुका है। और दाद बनती है जो रूट को, इतने अंडर प्रेशर उसने बेहतरीन बैटिंग की है। और नॉट आउट इस वक्त 302 है। साथ में बैंक्स फोक्स ने साथ दिया, उसने भी अच्छी इनिंग खेली। फिर अभी रॉबिन्सन अच्छी इनिंग खेल रहे हैं, 7 विकेटें गिरी हुई हैं और 302 रन स्कोर कर चुका है इंग्लैंड। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड शायद मुश्किल से 150 भी ना कर पाए, जिस तरह उसकी पहले सेशन की 5 विकेटें गिर चुकी थी। लेकिन जितनी दाद दी जाए यार, 266 बॉल्स पे 9 चौकों की मदद से 102 के लगभग पे खेल रहा है, या 104 के लगभग पे जो रूट खेल रहा है। रॉबिन्सन ने भी छक्के मारे हैं और बेहतरीन बैटिंग की है। साथ में जैक क्रॉली ने भी बहुत तेज खेला, लेकिन बेचारे जल्दी आउट हो गए। एक चांस मिला था जब नो बॉल पे वो बोल्ड हुए थे। दूसरी तरफ सिराज ने अच्छी बॉलिंग की है, थोड़ी अश्विन को 1 विकेट हासिल मिली है, जडेजा को 1 विकेट मिली है। अदरवाइज और कोई खिलाड़ी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सका। पिच पे इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि ये मुझे लगता है कि इंडिया के गले ना पड़ जाए। अगर कल पहले सेशन में इंग्लैंड और मजीद खेल लेता है और 40-50 रन स्कोर कर लेता है, 350 के लगभग पहुंच जाता है, तो इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल होगा। याद रखिए, ये टेस्ट मैच में इंडिया ने चौथी बैटिंग करनी है और चौथी बैटिंग इस तरह की पिच पे करना आसान नहीं होगा। इंडिया ने अपनी मदद के लिए पिच बनाई है, देखते हैं इंडिया को कामयाबी मिलती है नहीं मिलती। क्रिकेटर ने इतने बड़े बड़े गैप रखे हैं, इतने बड़े बड़े खड्डे, यानी कि खड्डे वाली पिच चाहिए। और फिर देखना पड़ेगा कि इंडिया किस तरह का कल रिस्पॉन्स देता है। लेकिन आज का पूरा दिन, पहला सेशन इंडिया के नाम रहा, बाकी दूसरे और तीसरा सेशन इंग्लैंड ने अपने नाम किया और बेहतरीन। और इंग्लैंड ने तो एक और का नाम अंजाम दिया। दूसरा सेशन ऐसा गया कि शायद इंग्लैंड की तारीख में ऐसा नहीं हुआ था कि विकेटलेस सेशन गया इंग्लैंड का, और बेहतरीन बैटिंग की थी उस सेशन में बैन फोक्स ने और जो रूट ने सेंचुरी मारी। मेरे ख्याल से 31वीं सेंचुरी थी जो रूट की। और क्लास है इस बंदे की यार, और दाद देनी पड़ेगी जो रूट को, जिस तरह उसने डट के मुकाबला किया। आकाशदीप बेहतरीन बॉलिंग कर रहे थे उसका, फिर सिराज का, फिर कुलदीप यादव, फिर अपना अश्विन साहब, और फिर जडेजा का मुकाबला किया। बहुत बेहतरीन बैटिंग कर रहा है इस वक्त, नॉट आउट है। कल सुबह किस तरह की इनिंग खेलता है वो इंपॉर्टेंट है। इंडिया के लिए थोड़ा सा प्रेशर अब बढ़ता जा रहा है। और आज जिस तरह की एंड में इंडियन टीम थकावट का शिकार नजर आई, क्योंकि ये पहला ऐसा नजर आया कि पूरा दिन, इस चीज़ का मेरे ख्याल से ये पहला ऐसा दिन है कि इंडिया को पूरा दिन फील्डिंग करनी पड़ी है। और अभी कल भी पहला सेशन भी शायद पूरा फील्डिंग करने पड़े, तो इंडिया के लिए थोड़ी थकावट वाला दिन ज़रूर नज़र आया। और आखिरी ओवर आपने देखा होगा कि जो डे का आखिरी ओवर था वो जायसवाल से करवाया गया। और अब सारी जिम्मेदारी इंडियन बैटर्स पे आएगी। अगर 350 स्कोर कर देता है इंग्लैंड, या उससे भी ज़्यादा कर देता है, तो जायसवाल हो जाए
या शुभमन गिल हो जाए, इन सबको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। लेकिन आज का दिन जो रूट और जो डेब्यूटेंट हैं अपना आकाशदीप, उनके नाम होता है। बाकी आपको अगर कोई कमेंट्स में रिप्लाई करना है, आपको क्या लगता है कि आकाशदीप जो है ये इंडिया का मुस्तकबिल हो सकता है? मुझे तो आकाशदीप ने जिस तरह की बॉलिंग की है, ही इज़ फार बेटर देन सिराज। मे बी आई एम रॉन्ग, बट अभी या मे बी आई एम टू अर्ली टू से दिस, लेकिन आकाशदीप अच्छी बॉलिंग कर रहे हो। मैं हैरान हूँ कि इतना दिन बाद क्यों चांस दिया गया, जानते हुए कि जब शामी इंजर्ड थे तो आकाशदीप को क्यों नहीं मौका दिया गया। खैर, ये इंडियन मैनेजमेंट का सब पर सवाल बनता है, वो ही इसको बेटर जानते हैं, लेकिन ये लड़का मुस्तकबिल इंडिया के लिए नाम जरूर करेगा। आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।